स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि 7 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में हंगामे के भी आसार हैं। राज्य का प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई मुद्दों पर बीजेपी जजपा सरकार को विधानसभा में घेरने की पूरी तैयारी में है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से बजट की शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि मनोज बागड़ी को जिम्मेदारी दी है, तो वहीं उदय भान ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उदय भान ने कहा कि किसान आज आंदोलन करने पर मजबूर हैं, सीमाओं को सील कर दिया गया है, इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। वो भी किसान भी आज सड़कों पर परेशान है, जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है। पहली बार है कि भाई सरकार ही सड़क खोद रही है, रास्ते कांटे कील कांटे बिछा रही है लोगों के। तो ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण रवैया किसान के प्रति सरकार का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से परेशानी है। सारा हरियाणा परेशान है, पंजाब परेशान है, सारे देश का जो किसान है वो बड़ी टकटकी लगा करके देख रहा है कि भाई ये सरकार किस तरह से किसानों के साथ में जो अन्याय पर उतरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि हमने सहकारी समितियों से एनसीसीएफ और नेफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है
और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई है। इस बैठक में एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मार्च पर निकले किसानों ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी 21 फरवरी को एक बार फिर से चर्चा होने वाली है। ऐसे में बैठक के बाद किसान नेताओं का क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। लंबा समा फिर दोबारा सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ बहुत सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है, उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी, उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह
सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं। ठीक है ना, 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भिवानी दौरे पर रहे, जहां उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। ईडी और सीबीआई ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। किसान आंदोलन पर सुशील गुप्ता ने कहा कि ये किसान है, किसी दुश्मन देश की सेना नहीं। हरियाणा सरकार ने कानून ताक पर रखकर हरियाणा को छावनी बना दिया है। ऐसे हालात बना दिए हैं जैसे दुश्मन देश के लोग आक्रमण करने आ रहे हों। सुशील गुप्ता इस दौरान दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाह रही है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता भिवानी दौरे पर रहे। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना के रखा हुआ। किसान आंदोलन के नाम पे सरकार इंटरनेट बंद करके बैठी हुई है, पंजाब बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है, चंडीगढ़ बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है, दिल्ली बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है। लोगों का आवागमन खत्म हो गया। भयंकर नुकसान अर्थव्यवस्था का इससे हो रहा है। इंटरनेट बेस्ड सारी सर्विसेज रुक चुकी हैं। लोगों के जो ब्याह शादी रिश्तों के लिए इधर उधर आना जाना बंद हो चुका है, व्यापार बंद हो चुका है, आवागमन ट्रांसपोर्ट के अंदर घट गया है। ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। और किसान आज से 3 साल पहले लगभग 1.25 साल तक आंदोलन पे बैठा। 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून माफी मांग के वापस। इनेलो पार्टी के नेता और एलानाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला पार्टी कार्यालय में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि वो उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो मैदान में भी आकर लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि जब भी किसानों के समर्थन में आने की जरूरत हो तो वो तुरंत उनके समर्थन में जाएं। इनेलो पार्टी का किसानों के साथ है, वे किसान पहले और राजनेता बाद में है। चौटाला ने कई युवाओं सहित अन्य पार्टियों से जुड़े नेताओं को इनेलो पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने उनका स्वागत किया। जो एक्स विधायक है वो भी शामिल हो रहे हैं। आज की तारीख में इस पिछले 6 महीने से जिस किस्म के हालात देश की राजनीति करे, हर आदमी जो थोड़ा मोटा राजनीति को नजदीकी तौर से जानता है, समझता है, उसका राजनीतिक लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया। लोग किसी को जब चुनाव में जिता करके भेजते हैं तो उस पर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं कि ये बात जो हमारे बीच में कह करके जाएगा उसको निभाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो बहुत पहले ये परंपरा रही कि वोट किसी पार्टी के नाम
फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में किसान हाईवे पर पहुंचे। हाईवे पर कट की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे पर पहुंचकर रोड जाम किया। आपको बता दें कि महापंचायत होने के बाद फैसला लिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो केजीपी पर ही तंबू लगाकर बैठ जाएंगे। देखो, सीएम साहब मोहना गांव को कट की घोषणा करके गए थे, कट दे के गए थे। पनेरा गांव में आए थे भंडारे में, तो उसके बाद इस कट को लेके यहाँ मोहना गांव में लेके आगे इस कट को दे दिया फरेदा गांव में। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जिन्होंने इस कट को अपने स्वार्थ के लिए इसे आगे करवा दिया, आगे ले गए। तो आज हमारा जो रोड जाम करने का था 10 मिनट 15 मिनट हमने रोड जाम किया, रोड पे बैठे हैं। तो सरकार को ये चेतावनी है, या तो हमारे सरदारों से अपील है थोड़ी शांति रखें, मांगों को पूरी करे, अभी हमारे बीच में तो कट को दे। देखिए, पिछले 4 तारीख को जो 4 फरवरी को हमारे किसान मोहना मंडी में हमने एक सभा आयोजित की थी और उसमें हमारे सरदारों ने फैसला लिया था पाल पंचों ने, 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं। 10 दिन में हमारी सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, हमारा कट हमें जो हमारा अधिकार दिया जाए। उसके 10 दिन बाद सरकार के बाद हम उसे नितिन गडकरी से मिले, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं हमारे अधिकारी, मगर कोई अधिकारी नहीं आया। आज इसीलिए उसी के मद्देनजर हमें रोड जाम करना पड़ा। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के और से और कठोर से कठोर कदम और ले सकते हैं। लगभग कितने समय जो केएमपी को जाम किया गया आपके ये हमारा एक सांकेतिक था। 15 से 20 मिनट के करीब हमने इसको जाम किया है और ये दिखाया है कि आगे भी हम और कठोर फैसला ले सकते हैं। इसको पूरी तरह से अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे। हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 24 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बता दें कि पूरे हरियाणा के 1800 स्थानों पर जनसंपर्क के कार्य किए जाएंगे। कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां दलितों के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए कार्यों को लोगों को बताएंगे। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रभारी कृष्ण बेदी ने यमुनानगर में राज्य स्तरीय अनुसूचित मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को इसराना में राज्य स्तरीय समारोह में रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी को आगरा में महादलित अधिवेशन होगा, जिसमें हरियाणा की भागीदारी रहेगी। 24 फरवरी हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रविदास जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि 1800 स्थानों पर जनसंपर्क के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के सभी 22 जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी आज यहाँ पर आए हुए हैं और अनुसूचित जाति मोर्चा एक अपनी गतिविधियां जिस तरह से पार्टी के अन्य मोर्चे और संगठन चलाता है, उसी तरह अनुसूचित जाति मोर्चा भी अपनी मीटिंग, बैठक, चिंतन मनन करता रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। उसी परंपरा के अनुसार आज की बैठक बुलाई गई है। देखिए, सभी हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रभारी आए हुए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन जो भारतीय जनता पार्टी